I am Miss Saida and I am teaching 7th class mathematics related to geometry section, unit number 14, circle. Define the following terms. Number 1, circle. A circle is traced on a plane by a point moving in such a way that its distance from another fixed point on the plane is always constant. लुक एट हियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये सर्किल है, इसमें आपने पॉइंट पे रख के जब आपने सर्किल बनाया तो इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का हर एंगल से आप देखेंगे तो इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, नंबर 2, सेंटर। द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज़ द फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। O is the center of the given circle. Look at here, यहाँ पे आपने यहाँ सेंटर से आपने सर्किल बनाया था, ये सेंटर कहलाएगा और इसका जो पॉइंट है, मूविंग पॉइंट जो है, इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये पॉइंट जो है आपका ये सेंटर होगा इसका। नंबर 3, सर्कमफ्रेंस। The circumference of a circle is the boundary or perimeter of the circle. All of you study in your previous classes. We will study the circumference. जब आप circumference कहते हैं तो ये जो सर्किल की जो बाउंड्री है इसको हम circumference कहते हैं और इसमें आपको इसको हम बाउंड्री भी कहते हैं और इसका पेरीमीटर भी कहते हैं। ये चीज़ जो है ये सब जो है ये सर्कमफ्रेंस है, ये बाउंड्री है इसकी सर्कल की। नंबर 4, रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड द रेडियस। इट इज़ डिनोटेड बाय आर। यहाँ पे देख लीजिए रेडियस जो है आपका OA, OB, OC एंड OD आर द रेडियाई ऑफ द गिवन सर्किल। यहाँ पे देखें आपने ये सर्किल बनाया, ये जब आप पूरी लाइन ले जाते हैं तो ये आपका डायमीटर होता है और इसी को जब आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका रेडियस। इसी तरह से जैसे OD आपका ये रेडियस हो जाएगा, OA यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, OB, OC, दीज आर कॉल्ड रेडियस of circle. Number 5, diameter. The diameter is the distance between 2 points on the circumference along a straight line that passes through the center. The diameter is denoted by D. It is equal to twice the radius, D equal to 2R. AB is the diameter of the given circle. डायमीटर जो होता है हमेशा उसका जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस का डबल होता है। यानी कि जब आप ये सर्किल आप जब बनाते हैं तो इसको जब आप लाइन इसको हाफ कर देते हैं तो ये इसका पूरा डायमीटर होता है और जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका रेडियस हो जाता है। कॉर्ड। नंबर 6, कॉर्ड। A line segment that joins the end point of an arc is called a chord. AB and CD are the chord of the given circle. किसी भी सर्किल में जब आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला देते हैं तो वो कॉर्ड कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे ये एक सर्किल है, आपने A का पॉइंट लिया है, B का पॉइंट लिया है, C और D, दीज आर द कॉर्ड ऑफ ABCD। Look at here. Exercise number 14A, filling the blanks. Filling the blanks. A chord that passes through the center of a circle is called its dash. जो सेंटर से जो पास हो रही है कॉर्ड वो उसका क्या कहलाएगा, उसका कहलाएगा डायमीटर। Number 2, the perimeter of a circle is called its पेरीमीटर। सर्किल का क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे बाउंड्री नहीं गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। अगर बाउंड्री गिवन होती तो आंसर यही होता, सर्कमफ्रेंस। नंबर 3, द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड द कॉरस्पॉन्ड कॉर्ड
is called dash of the circle. Segment. Number 4. The part of the plane consists of a circle and its dash region is called the circular region. Interior. एक इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर एंगल होता है, यहाँ पे इंटीरियर. नंबर 5. एनी डैश ऑफ अ सर्किल इज़ अ लाइन सेगमेंट कॉर्ड. जो आप सर्किल में जो आपने लाइन सेगमेंट गिवन की है वो उसका कॉर्ड होगा. स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर. Mark its center. Draw 2 of its chord not passing through the center. आपको सर्किल बनाना है, उसका रेडियस है 2.8. हमेशा जब आप सर्किल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट तो आप उसके रेडियस से सर्किल ड्रॉ होता है. अब 2.8 आप सपोज़ स्केल में आपके पास 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और इसी के दरमियान छोटी छोटी लाइनें होती हैं, 10 लाइनें होती हैं. 2.8 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ तक आपको कंपास जो है ओपन करना है और सर्किल बनाना है. सर्किल बनाने के बाद यहाँ पे 2.4 का अभी यहाँ पे आपने इसका रेडियस गिवन कर दिया 2.8. आपको क्या करना है इसमें, ड्रॉ 2 ऑफ इट्स कॉर्ड. 2 आपको कॉर्ड्स बनानी है नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास नहीं कर रही. अब यहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया. एक कॉर्ड आपने ए बी यहाँ ड्रॉ कर लिया, एक कॉर्ड आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये सेंटर से पास नहीं हो रहे. अब आप इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. स्टेप्स. नंबर 1. ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर. आपने एक सर्किल ड्रॉ किया कंपास से 2.8 सेंटीमीटर का स्केल से मेजर करके. नंबर 2. ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल. ओ इसका सेंटर हो गया. विद द हेल्प ऑफ रूलर ड्रॉ 2 कॉर्ड ए बी एंड सी डी विच डोंट पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल. 2 कॉर्ड आपने बनाए ए बी और सी डी जो इस सेंटर से पास नहीं हो रहे हैं. ये आपके क्वेश्चन है, इसका आपने डायग्राम पहले आप ड्रॉ करेंगे इंटरनेट पेज पे, फिर ये आपके स्टेप्स आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ सर्किल ऑफ अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर. मार्क इट्स सेंटर एस ओ. टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्किल. मेजर OP. टेक एन इंटीरियर पॉइंट Q. मेजर OQ. What is the relation between OP and OQ? पहले आपको 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर का आपको सर्किल बनाना है. तो हमेशा सर्किल जो है वो रेडियस से बनता है. आप क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ अ सर्किल लिख के 4.2 सेंटीमीटर आपने लिखा. आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 2.1. अब 2.1 सेंटीमीटर जो है आप स्केल से मेजर करेंगे 1 to 2.21. 2.1 आपने मेजर किया और आपने ये सर्किल इसमें ड्रॉ कर लिया. ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये हो गया ओ पी आपका आ गया 2.1 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्किल. अब आपको एक पॉइंट इसमें टेक एन इंटीरियर पॉइंट क्यू. आपको अंदर ही एक पॉइंट लेना है क्यू. मेजर ओ क्यू. आप यहाँ भी दे सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी दे सकते हैं, मगर ये इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए. जब आपने इस क्यू को ले लिया मेजर ओ क्यू, अब आपने इसको मेजर किया तो ये हमारे पास आ गया 1.7 भी हो सकता है. लेस देन रेडियस ऑफ द सर्किल. ये जो है इसकी जो सेंटीमीटर आंसर आएगा ये इससे छोटा होना चाहिए क्योंकि रेडियस तो आपने बाउंड्री से लिया है. ये आ गया 1.7. अब 1.7 आ गया आपके पास. ओ पी इज़ ग्रेटर देन ओ क्यू. ये इसका रिलेशन हो गया कि ओ पी जो आपके पास आया है ये बड़ा है ओ क्यू से. ये 1.8 भी हो सकता है. अगर आप थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो ये 1.8 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है अगर आप यहाँ लेंगे. लेकिन हर दोनों सूरतों में आपका ओ पी जो है वो ग्रेटर देन होगा क्योंकि वो जो है वो बाउंड्री से आपने उसका रेडियस लिया है. क्वेश्चन नंबर 8.
ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, शेयर द माइनर सेगमेंट फॉर्म विद PQ एज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2.5। सबसे पहले इसमें आपको स्टेप्स लिखने हैं। नंबर 1, ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3.5। आपको सर्कल बनाना है कंपास से 3.5 का। टेक 2 पॉइंट P एंड Q, ये आपने ऊपर ही एक P लिख लिया, एक Q लिख लिया। ऑन सर्किल सच दैट PQ 2.5। आप इसको जब मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 आपका। जब आप यहाँ से मेजर करेंगे बिल्कुल आपको बाउंड्री से करीब तरीन देना है, ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। द शेडेड सेगमेंट इज़ माइनर सेगमेंट। माइनर का मतलब होता है बहुत कम सा लेना है, तो आप बिल्कुल हल्का सा लेंगे, और जब आप इसे मेजर करेंगे तो ये 2.5 होगा, 2.6 भी हो सकता है, इसको आप शेड कर देंगे। ठीक है, ड्रॉ सर्किल, इसको क्योंकि आपको माइनर बताना है इसमें सेगमेंट जो कि शेडेड हो, ये आपने इसको शेड कर दिया, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द पॉइंट शोन इन द फिगर आर इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल और पॉइंट ऑन द सर्किल। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट, एक सर्किल है, ये आपकी बुक में, ये डायग्राम आपकी बुक में गिवन है। ये सर्किल है, इसके अंदर कुछ पॉइंट गिवन है, ए है, सी है, जी है, डी है। उसके बाद बाहर भी आपके पास पॉइंट है ई, एच, एफ, बी। अब आपको यहाँ पे लिखने हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट। सॉल्यूशन, पॉइंट ए, सी, जी एंड डी आर द इंटीरियर ऑफ अ सर्किल। ये अंदर है पॉइंट, ये आपको सिर्फ यही इसमें बताना है कि कौन से जो हैं वो पॉइंट अंदर हैं, सर्किल के अंदर हैं। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट हो गए। पॉइंट एफ एंड बी आर एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। ये देखिए पॉइंट ई, एफ, सॉरी ये एफ है, ये बिल्कुल सर्किल से अलग है, बी भी बिल्कुल सर्किल से अलग है, तो ये क्या होगा, एक्सटीरियर, यानी कि ये बाहर है इसके। पॉइंट ई एंड एच, ई जो है देखें आप सर्किल पे है और एच भी सर्किल पे है। लाई ऑन द सर्किल, यानी कि ये सर्किल में शामिल है। ये आपके हो गए एक्सटीरियर पॉइंट्स जो कि सर्किल से बिल्कुल आउट हैं। ये आपके हो गए लाई कर रहे हैं ये इसके ऊपर, ये सर्किल में, और ये आपके इंटीरियर पॉइंट्स होगा। यही आपको इसमें लिखना है। इसमें ये फिगर जो है डायग्राम आपकी पेज नंबर 179 पे गिवन है।